ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। ब्लेस्ड मॉर्निंग। बाबा ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे। आज बाबा का दिन है। शुभ गुरुवार आप सभी को। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। यही बाबा से हमारी मनोकामना है, यही दुआ है, यही अरदास है कि बाबा सबकी प्रार्थना स्वीकार करे। तो चलिए आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। उससे पहले जैसे कि एज़ यूजुअल हम एक कहानी लेकर आते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही उम्दा कहानी, जो कि आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर सकती है, जो कि आपको एक आशा की किरण प्रदान कर सकती है। तो कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए और दिल से सुनिए, तभी आप कहीं ना कहीं इस कहानी को समझ पाएंगे और अपने जीवन पे उतार पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम ना कई बार ऐसे रिश्ते से जुड़ जाते हैं जो रिश्ते हमें समझ नहीं पाते, और हमें हमारा जो दिल होता है ना वो दुखता है कि कोई हमें क्यों नहीं समझ रहा है। तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? स्वयं को भगवान के साथ जोड़कर ज़रूर रखो हमेशा, क्योंकि लाख रिश्तेदार पहचान वाले होने के बावजूद भी जीवन में प्रभु के साथ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। सुख में तो सभी रिश्तेदार, नाते, अपने सब साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही आपके ऊपर दुख की घड़ी आ जाएगी, सब दूर हो जाएंगे, सब पराये लगने लगेंगे। तो तभी भगवान का साथ बहुत ज़रूरी है। उनको अपना बनाकर रखिए, हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते रहिए। जीवन में प्रभु के साथ की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी, और जहाँ कभी कोई साथ नहीं होगा, वहाँ भी यह आपको साथ निभाते दिखे जाएंगे। जब कोई साथ नहीं निभाता तब भगवान साथ निभाते हैं। ये तो फैक्ट है, ये मतलब छुपाई बात नहीं है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान ही काम आने वाले हैं, इसलिए उनको हमेशा साथ रखिए और सदा उनका स्मरण करते रहिए। वो जताते नहीं हैं पर आपके साथ हमेशा देते हैं। तो चलिए, एक खूबसूरत सी कहानी मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज का आपका दिन बनने वाला है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक भक्त रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका हृदय प्रभु की भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह गंगा स्नान करता, फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता और गांव के लोगों को धार्मिक कहानियां सुनाता। उसके भीतर अपार श्रद्धा थी, लेकिन जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। राहुल के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे मुश्किल से वह उसका गुजारा ही होता था। फिर भी उसने कभी भगवान से अधिक धन की कामना नहीं की थी। वह सदा यही कहता, जो भी है प्रभु की कृपा से है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरी भक्ति से तुझे क्या मिला, तेरा जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन राहुल मुस्कुराकर उत्तर देता, भगवान के पास धैर्य रखने वालों के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है। कठिन परीक्षा का समय उसका तब शुरू हुआ जब, ध्यान से सुनिए, एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और गांव के लोग पलायन करने लगे। राहुल के पास खाने को कुछ नहीं बचा। लोगों ने उसे सलाह दी कि वह भी कहीं और चला जाए, लेकिन उसने कहा, भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, तो उनकी इच्छा होगी कि मैं यहीं रहूँगा। राहुल रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु, मैं आप पर पूरी श्रद्धा रखता हूँ, मुझे शक्ति दें कि मैं इस परीक्षा में भी अपनी भक्ति ना छोड़ूं। धीरे धीरे उसकी स्थिति और खराब होती गई। भूख से कमजोर होकर भी वह भजन करता, गाता और सेवा भी करता। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। वे भूखे थे और खाने की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। तब राहुल के पास बस थोड़ा सा सूखा आटा और पानी ही था। उसने बिना किसी संकोच के वह साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, बेटा, तेरा धैर्य और भक्ति देखकर मैं आनंदित हूँ। तूने अपने अंतिम रोटी भी बिना किसी स्वार्थ के मुझे दे दी। प्रभु तुझ पर बहुत कृपा करेंगे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, कल सूर्योदय के साथ ही तुझे अपने धैर्य और भक्ति का फल मिलेगा। राहुल ने साधु के वचनों को भगवान का संकेत समझकर सिर झुका लिया। अगले दिन सुबह गांव में एक राजा अपनी सेना के साथ पहुंचा। राजा का घोड़ा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और संयोग से राहुल के घर के पास एक पुराने कुएं में उसे पानी मिल गया। राजा ने प्रसन्न होकर राहुल से पूछा, यह भूमि किसकी है?
राहुल ने कहा, प्रभु की भूमि है, मैं तो बस इसका सेवक हूँ। राजा उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रभावित हुआ। उसने राहुल को उस भूमि का स्वामी बना दिया और आदेश दिया कि वहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया जाए जहाँ गरीबों को भोजन और शरण मिले। तो इस प्रकार दोस्तों ये कहानी हमें ये संदेश देती है, ये सीख देती है कि राहुल की भक्ति और धैर्य ने उसे विपत्ति से बाहर निकाला। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयाँ केवल हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन जो धैर्य रखते हैं उनके लिए भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। कभी भी अपनी श्रद्धा मत छोड़ो, क्योंकि भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है तुम्हें। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी भक्ति, अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए, अपने मन को डामाडोल नहीं होने देना चाहिए, तभी आपकी भक्ति की भी जीत होती है। तो चलिए, आई होप कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, आइए आप सबके नाम लेके अरदास लगाते हैं। आज गुरुवार भी है, बाबा का दिन भी है, तो चलिए सभी के नाम की अरदास लगा के, पूरे साई तेरे नाम फैमिली की अरदास लगा के आज की अरदास करते हैं कि बाबा पूरी साई तेरे नाम फैमिली को ब्लेस करना, उनको खुशियाँ देना। और बाकी जो नाम है वो भी ले लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है ममता गुप्ता जी का, सेकंड नेम है निधि जी का, थर्ड नेम है नेहा जी का, फोर्थ नेम है मीनू जी का, फिफ्थ नेम है राखी जी का, सिक्स्थ नेम है अरुण जी का, सेवेंथ नेम है वरुण जी का, एट्थ नेम है अनन्या जी का, नाइन्थ नेम है प्रियंका जी का, 10th नेम है सचिन कुमार जी का, 11th नेम है दिव्या गुप्ता जी का, 12th नेम है हैप्पी कौर जी का और 13th नेम है नरेंद्र कौर जी का। तो ये थे आज के नाम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। और जिनके नाम आज नहीं लग रहे हैं अरदास के लिए, तो वो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, कि बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उनकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम ज़रूर ले लूँगी। तब तक नाम चिंतन करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए, दिल से बाबा को प्यार करिए, प्रेम करिए, बाबा सब कुछ सही कर देंगे, सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी, बेफिक्र हो जाइए। तो चलिए बाबा के कमल चरणों में बाबा का ध्यान लगाते हुए आज की अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करूं निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईया मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ गुरुवार की शुरुआत करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको लेट पोस्ट लेट मिले, लेकिन आपको ये प्रार्थना सुबह की प्रार्थना होगी ये, और जो आपको लेट मिल सकती है लेकिन होगी सुबह की। तो चलिए आइए अनमोल 11 वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साई मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन का आया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो चलिए आज की प्रार्थना बाबा की कृपा से संपूर्ण होती है। साईं बाबा ब्लेस अस ऑल, हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। ओम साई राम, जय साई राम।